सारे कह लें कि मुल्क पाकिस्तान को रिलीफ मिला। और आज जो है कि $2.14 के ईद शबरात पे अगर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ईमानदार हो जाएं। यहाँ हुकूमत बनाने के लिए जो नंबर गेम की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। आपको ये कहा जा रहा है कि अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है, हैं उसको भी पूरा करना चाहिए। आप सहाफ़ी आप सवाल करें, आपका हक बनता है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एचडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो IMF से जो कर्ज़ मिलना था, जो IMF की शराइत थी, वह पूरी होती हुई नज़र भी आ रही हैं। और इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ बात हम सियासत के ऊपर करेंगे। इन सारी बातों की तरफ बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सकें। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे जो IMF से मुल्क पाकिस्तान के जो हमारे सफारती ताल्लुक़ हैं उसके हवाले से जो बात चल रही थी उसके ऊपर हम बात करेंगे कि IMF ने जो हमारी कह लें कि जो टैक्स की सूरत हाल थी, जो टैक्स का सारा सिलसिला था, वो देखने के बाद अब करोड़ों डॉलर देने का फ़ैसला कर लिया है। और ये जैसे ही फ़ैसला सामने आया है, और मैं आज भी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, गालबन हम एक मार्केट में गए और जो है कि ये हम एक मोबाइल लेना चाह रहे थे और मैंने उनको कहा कि डॉलर नीचे आ रहा है। और क्योंकि हमारे जितने भी कह लें कि जो सहाफ़ी भाई हैं, जो तजिज़िया कार हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो उनके तजिज़िये से ये पता भी चल रहा था कि ये डॉलर नीचे आएगा। उसकी वजह ये है कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉलर 335 रुपये से 280-82 पर कैसे आया। ये तो कह लें कि पाकिस्तान को रिलीफ मिला और आज जो है कि $2.14 डॉलर मज़ीद नीचे गिर गया। अच्छा, डॉलर नीचे गिरने से क्या होगा? आपका मोबाइल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, ये सारी दीगर बातें होंगी। और पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल कल रात को ही कम हो गया, डीजल भी कम हो गया और मिट्टी के तेल में भी कमी कर दी गई। क्योंकि इन दिनों में अब ये है कि अब आगे सर्दियां आ रही हैं तो LPG और सुई गैस और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं जो सर्दियों की कह लें कि ज़रूरियात है, उसमें कह लें कि महंगाई आएगी, उसमें एक तूफ़ान आएगा। और उसमें हमेशा, जैसा कि आपको मालूम है, हम पाकिस्तान में रहते हैं कि ईद शबरात पे अगर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और ईद शबरात पे हमारे मुल्कों में ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं जी कि ये जो अंग्रेज़ ने हमारे जो कह लें कि कानून को चराया हुआ है, लेकिन हम खुद को ठीक नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि हम चोर चोर के नारे तो लगाते हैं, वज़ीर आज़म को चोर बोलते हैं, फ़लाँ को चोर बोलते हैं, फ़लाँ को चोर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुर्गी वाले से लेकर एक हजाम वाले तक, एक गोश्त वाले से लेकर, ठीक है ना जी, एक दर्जी तक, हर बंदा कह लें कि किसी न किसी तरह अपने काम में चोरी कर रहा है। अगर आप दर्जी को कपड़े देते हैं तो अगर आपसे सिलाई लेता है 1300, 1400, 1500, 2000, तो उसके बदले में क्या करता है? वो कॉलर हमेशा सस्ती वाली लगा देता है जबकि वो सिलाई पूरी ले रहा है। अगर हम चिकन वाले की बात करते हैं कि उधर अगर चेकिंग वाले जो इंस्पेक्टर हैं वो रेट तय करने या देखने के लिए नहीं आते, तो अगर चिकन का रेट 350 है तो उसने 55-60 रुपये लगाया होता है। यहाँ पर कहें कि किस किस को आप कहेंगे कि वो चोर है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि आ जाते हैं हम मटन की तरफ। तो मटन की तरफ जब हम आते हैं तो कसाई के पास जाते हैं तो कसाई से हम कहते हैं भाई सरकारी रेट क्या है? उसने कहा भाई जब सरकारी रेट पे मुझे जानवर नहीं मिलता तो मैं सरकारी रेट पे कैसे आपको गोश्त दे दूँ? तो यहाँ पर भी एक चोरी की जाती है। तो दीगर आप जिसके पास मर्जी चले जाएं, यहाँ तक कि आप शेव करवाने जाते हैं या हजाम के पास जाते हैं तो हर जगह पे आपको क्या नज़र आता है कि चोरी। ठीक है, ये अब अवाम जो है इनको कह लें कि एक आदत पड़ चुकी है कि हमने कैसे चोरी करनी है। अच्छा, आप पेट्रोल डलवाने चाहते हैं जी, सबसे बड़ी हम बात करते हैं, पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो पेट्रोल जब आप फिलिंग पे लगाते हैं गाड़ी तो एक शख्स आता है जो आपको कहता है जी सर कितने का पेट्रोल डालना है? तो सर कहते हैं जी ये 2000 का पेट्रोल डाल दें या 2 लीटर डाल दें या 20 लीटर डाल दें। तो एक बंदा तो उधर पेट्रोल डलवा रहा होता है तो दूसरा बंदा कहता है सर जी आपको इधर से मैं गाड़ी का शीशा साफ कर दूँ? कहता कर दो।
अच्छा वो एक दूसरा बंदा दिखाएगा सर ये ऑयल ये देखें ये मोबिल अच्छा है ये है वो है। तो इतनी देर में जो फिलिंग पॉइंट पे लड़का खड़ा होता है जिसको कहा जाता है 2000 का पेट्रोल डाल दो, इतनी देर में वो अपना काम कर देता है। और जो कंज्यूमर होता है उसको वो उसकी जो पैसे होते हैं 2000 रुपये का पेट्रोल, उसको पेट्रोल पूरा नहीं मिलता। यहाँ पर कि जो फिलिंग पॉइंट पे लड़के खड़े होते हैं वो भी यहाँ पर चोरी कर लेते हैं। तो फिर ये ढूंढते हैं जी हमें वजीर आज़म या मुल्क का जो है सरबराह जो है वो ईमानदार मिल जाए। भाई अगर जब तक आप ठीक नहीं होते, अवाम ठीक नहीं होती, तो आपको हुक्मरान भी ईमानदार नहीं मिल सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ईमानदार हो जाएं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो डॉलर नीचे आया 2 रुपये 14 पैसे, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें नीचे आएंगी और इससे ये है कि पेट्रोल भी नीचे आना चाहिए मज़ीद। और क्योंकि ये जो पेट्रोल कल परसों रात को कम हुआ है, ये डॉलर कम होने से पहले था और डॉलर मज़ीद और नीचे आएगा। उसकी वजह ये है कि जो IMF से हमारे मुआहदे थे वो पूरे हो चुके हैं, करोड़ों डॉलर हमें मिलने की उम्मीद भी है और यकीन भी है। और मुल्क में अब कह लें कि बेहतरी भी आएगी क्योंकि इलेक्शन भी सर पे हैं। और इलेक्शन अब ये है कि थोड़ा ही अरसा रह गया इलेक्शनों में, तकरीबन 3 माह है अभी आपके पास इलेक्शनों में। और 3 माह के अंदर अंदर जो है कि जो सियासी पार्टियां हैं, जो सियासी दर्जा हरारत है वो हमारे सामने आ रहा है। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से। जनाब नवाज शरीफ साहब जब से मुल्क पाकिस्तान में वापस आए हैं, 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान में आए थे और 21 अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर को एक बड़ा ज़बरदस्त उनने जलसा भी किया मनारे पाकिस्तान में। और उसके अलावा जो है उनकी जो एक्टिविटी थी सियासी लोगों के साथ बैठकें भी जारी हैं। और जाती उम्रा में काफ़ी सारे कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे सियासी, उनका आना जाना लगा रहा। और उसके बाद जो है कि कह लें कि जब नवाज शरीफ साहब ने अब देखा है कि अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, तो वो बलूचिस्तान का पहला दौरा था उनका। और बलूचिस्तान के तकरीबन उनने कह लें कि 30 से 35 कह लें कि जो सियासी बड़े मंजे हुए बलूचिस्तान की बाप पार्टी से, उनने काफ़ी सारे लोगों को तोड़ के और जो है कि मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लिया है। अच्छा ये 35 से 40 लोग वो हैं जो पहले भी मुस्लिम लीग नून में थे। और जैसे ही 2018 में जो 2018 से पहले ये नवाज शरीफ साहब के साथ ही थे, जो अब बलूचिस्तान की हुकूमत से लोग कह लें कि अब नवाज शरीफ साहब की जमात में आए हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं कि 2018 से पहले जो नवाज शरीफ साहब के साथ लोग थे और वही इस जमात में वापस आए हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी की जा रही है कि जिस तरह के बिलावल भुट्टो साहब का एक कह लें कि बयान जारी होता है, तो वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब को लगता है कि वो सीटें नहीं बना पाएंगे, इसलिए अब वो कह लें कि लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं कि किसी तरह जो है कि हुकूमत बनाने के लिए जो नंबर गेम की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। और शायद नवाज शरीफ साहब भी यही काम कर रहे हैं कि नंबर गेम पूरा किया जा रहा है। तो नवाज शरीफ के अगर तो इमरान खान साहब की जैसे कि आपको मालूम है कह लें कि उनको एक केस में सज़ा हुई है। और उसके अलावा उनके ऊपर जो लटकती हुई तलवार है वो है, अल्लाह आपका भला करे, साइफ़र है, फिर तोशा खाना है, फिर आपके ऊपर जनाब 190 मिलियन पाउंड का केस है अल-कादर ट्रस्ट का है। अच्छा अल-कादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड की जो बात की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी इसमें मतवक्के है, उसमें भी बुशरा बीबी भी अब इसमें गिरफ़्तार हो सकती है। और ये बहुत ख़तरनाक बात है कि इमरान खान साहब भी अंदर और उनकी एहलिया भी अंदर होंगी। और अच्छा इससे पहले ये काफ़ी सारे जो यूट्यूबर हैं जो व्लॉग कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी जो है वो वादा माफ़ गवाह बन जाएगी। तो बुशरा बीबी के बारे में जो करासाइयाँ की जा रही थी वो तो अब सारी गलत निकल आई। बुशरा बीबी तो डट के खड़ी है भाई इमरान खान के साथ। तो वो लोग तो बड़े झूठे पड़ गए जिन लोगों ने ये कहा था कि बुशरा बीबी जो है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएगी और वादा माफ़ गवाह बन जाएगी। और सियासी जिरगा लंदन से जो हमारे भाई प्रोग्राम करते हैं, तो उनने कहा था कि जी ये जो इमरान खान साहब का लाहौर वाला घर है मॉडल टाउन वाला, तो ये बुशरा बीबी ने अपने नाम हक महर में लिखवाया हुआ है, ये अपने नाम लिखवाएगी और इमरान खान साहब को सीधी और साफ सफ़ेद झंडी करवा देगी। और बुशरा बीबी जो है
वो जो है कि जी वादा माफ गवाह बन जाएगी। और ये सारी बातें तो निकली झूठ, और बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और अब जो साइफर में और 190 मिलियन पाउंड में, माजरत 190 मिलियन पाउंड में बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि नैब ने जब उनको तलब किया तो उसके हवाले से बुशरा बीबी को तसल्ली बख्श कह लें कि जो है कि बयान ना रिकॉर्ड करवा सकी, और उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि उनकी अब गिरफ्तारी भी मतवक्के है। उनके वकील नईम हैदर पंजोता, इंतज़ार पंजोता और ये वो सारे कह लें कि जो सियासी जंग लड़ रहे हैं वो भी आपके सामने है, और तरह तरह की जो आपके सामने सूरत हाल है वो भी नज़र आती है। शेख रशीद साहब का चिल्ला ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा सहाफ़ियों ने पूछा तो चिल्ला उनका दोबारा शुरू होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी तैयारी कर ली है और काफ़ी मजबूत कह लें कि वज़ीर आज़म बनने के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब ने तैयारी की हुई है। उसकी वजह यह है कि अगर तो इमरान खान साहब अंदर हैं तो फिर तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही उनका किसी के साथ मुकाबला पीपल्स पार्टी का। जैसे कि आपको मालूम है पंजाब में कोई ख़ास वजूद तो है नहीं। अगर नवाज शरीफ साहब की अगर इस टाइम पर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून जो है सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आ रही है, और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी सामने आ रही है। अगर इमरान खान साहब सामने आते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी उनकी कह रहे हैं कि इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी वो है, फिर दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून आती है। लेकिन इस टाइम जो है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब 2018 में उनको इक़्तिदार से हटाया गया, सारे मामला किए गए, आपको मालूम होगा। तो इसी तरह अगर देखते हैं तो नवाज शरीफ साहब की जो मुस्लिम लीग नून है वो इस टाइम सरे फहरस्त है, और सबसे बड़ी जमात जनाब नवाज शरीफ साहब की है। और नज़र नहीं आता दूर दूर तक कि इमरान खान साहब की जो जमात है PTI और तहरीक इंसाफ जो है कि वो इलेक्शनों में हिस्सा ले पाएगी या नहीं। ये तो फ़िलहाल एक मामला बना हुआ है, क्योंकि जो तजज़ियाकार हैं, जो कह लें कि सहाफ़ी हैं, और जिनकी कह लें कि सियासत के ऊपर नज़र है, और जो सियासी लोग हैं, जो सियासी बोने हैं, उनका भी यही कहना है कि इमरान खान साहब का जो बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान है वो मुश्किल से नज़र आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी जो दो राय है, तो जो बात की जा रही है वो ये है कि इमरान खान साहब का अगर बैलेट पेपर के ऊपर निशान नहीं होता तो क्या इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है। फिर जो है साइफ़र के हवाले से अगर बात करते हैं तो उसमें इमरान खान साहब को उम्र कैद या सज़ाए मौत, ऐसी कुछ बातें की जा रही हैं। और जो है कि जो हमें ज़राए से ख़बर मिल रही है वो ये है कि इमरान खान साहब का फ़िलहाल कोई भी इलेक्शन में वजूद नज़र नहीं आता। आज इमरान रियाज साहब भी अपने केसों के हवाले से अदालतों में आए, और जब से उनको रिहाई मिली इमरान रियाज साहब को, इमरान रियाज खान की हम बात कर रहे हैं जो बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी एंकर हमारे भाई थे, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो आज उनने भी कह लें कि आप ये देखें कि वो आज वो मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने तो खैर वो नहीं आए अभी, वो तो आए थे अदालत में अपने मुकदमात को भुगतने के लिए, जो उनके ऊपर कह लें कि मुकदमात बने हुए थे उसके हवाले से वो अदालत आए। तो सहाफ़ियों ने भी कुछ सवाल उनसे किए, और एक सहाफ़ी ने उनसे बड़ी बदतमीज़ी गलत सवाल किया, जैसे मंसूर भाई ने भी बताया। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो सवाल है, मंसूर भाई ने कहा ये जो सवाल किया गया उनके साथ, तो जिस सहाफ़ी ने किया उनको शर्म आनी चाहिए कि इस हालत में जो एक बंदा बीमार है, जो पता नहीं कौन से कर्ब से गुज़र रहा है, कौन सी परेशानी में है, तो उससे जब ये सवाल किया गया इमरान रियाज से कि सर आपका जो सॉफ्टवेयर था वो अपडेट हो गया है, तो जब इंसान इतनी तकलीफ़ में होता है तो मुझे नहीं लगता उसके साथ ऐसी कोई कह लें कि बेहुदा सवाल या जवाब करने चाहिए। गो के आप उनके मुखालिफ होंगे, लेकिन इंसानियत का जो तकाज़े हैं उसको भी पूरा करना चाहिए। आप सहाफ़ी हैं, आप सवाल करें, आपका हक़ बनता है। लेकिन जब एक बंदा तकलीफ़ में होता है या उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसको कभी भी तंज़िया सवाल नहीं करना चाहिए। तो अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और मैं आपको बता दूं ये वही इमरान रियाज खान है जो इमरान खान के ऊपर तनकीद करता था, ये वही इमरान रियाज खान है जो आज नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करता है। कल जनाब नवाज शरीफ साहब बहुत खुश थे, इन दिनों में उनसे इमरान खान साहब बहुत खुश थे। आने वाले दिनों में इनसे कौन खुश होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सियासी मंजर है, जो सियासी कह लें कि सहाफ़ी हैं, सियासी सहाफ़ी में है ना, जिनको मंसूर अली खान लोंडे लपाड़े भी कहता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सियासी सहाफ़ी है ना
उनका कैरियर नहीं होता, उनका कैरियर होता है 2-2.5 साल का। जिस तरह के आपने देखा कि कुछ लोग थे जो अब लंदन भागे हुए हैं, कोई कहाँ भागा हुआ है, कोई कहाँ भागा हुआ है। क्यों भागे हुए हैं? क्योंकि वो सियासी कह लें कि सहाफ़ी थे, और सियासी जो सहाफ़ी होता है उसका कोई ख़ास, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ख़ास कोई मंज़िल होती है या कोई उसका ख़ास मकसद होता है। उसका मकसद बस ये होता है कि मैंने अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है। तो ये जो सहाफ़ी हैं, ये सहाफ़त ख़त्म होनी चाहिए। अच्छी सहाफ़त करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर सहाफ़त करें, और मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप सहाफ़त करें। आपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए। फिर से एक दफ़ा कहूँगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।